students, myself Ramnias Kurdak, Faculty of Mathematics at श्री महावीर एजुकेशन हब एंड टैगोर डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ ट्रेनवाल। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स। यह टॉपिक 12th आरबीएससी के बीआप में मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद सिद्धांत से रैखिक समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैंने मैट्रिक्स के सभी ऑपरेशंस आपको पहले बताए, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हम बात कर चुके हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या काम में आती है। मैट्रिक्स से हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस है, दोनों रैखिक समीकरणों को हम इस मैट्रिक्स की सहायता से हल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों रैखिक समीकरणों का मैट्रिक्स की सहायता से हल करना बताऊंगा। और इसी प्रकार हम 3 चरों वाली यानी 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास में 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 3 चरों वाली समीकरण है, एक्स वाई और जेड 3 चरों वाली मेरे पास समीकरण है 3 वेरिएबल। अब मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए ax बराबर b का सेटिस्फिकेशन आपको चेक करा रहा हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मैंने कैपिटल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जो कांस्टेंट है उनको लेकर के बनाया है। ये जो कांस्टेंट है ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है, इनको लेकर के मैंने एक वर्गाकार मैट्रिक्स बनाई है। अब एक मैट्रिक्स मैंने कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड इसमें एलिमेंट लिए और वो इन चरों को लेकर के बनाई है। ए कैपिटल बी बराबर d1 d2 d3 इन कांस्टेंट्स को लेकर के बनाई है। ये ax बराबर b को संतुष्ट कर रही है। कैसे कर रही है देखो यहाँ पर चेक करा के आपको बता रहा हूँ। कैपिटल a की वैल्यू ये रही, कैपिटल x की वैल्यू ये रही, इक्वल कैपिटल b की वैल्यू ये रही। अब देखिए मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट करके आपको बता रहा हूँ रो बाय कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो क्या होने वाला है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आई कि नहीं है। सेकंड रो को इस कॉलम से करता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 आ गया मेरे पास। फिर इसको इस कॉलम से किया तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। तो वापिस मेरे पास तीनों इक्वेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इन इक्वेशंस को ax बराबर b भी लिख सकता हूँ। ax बराबर b मैंने इन इक्वेशन के रूप में मैंने लिख दिया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब यहाँ से कैपिटल x इक्वल क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। ax इक्वल b है तो x इक्वल क्या होगा, a उधर गया तो a इनवर्स b। अब इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास में a इनवर्स मिल जाता है तो a इनवर्स डॉट b करके मैं यहाँ पर x का मान निकालूंगा। और कैपिटल x क्या है, तीनों चरों को प्रदर्शित कर रहा है। तो a इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये आरबीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इसमें कैपिटल ए जो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी इसके आधार पे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो ये कैपिटल ए मेरे पास में मैट्रिक्स है, वो कहां से बनेगी, ये बनेगी एक मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट को लेकर के बनाऊंगा 2 -1 3 एंड 4। अब डिटर्मिनेंट ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए कैसे आएगा, 2 × 4 8, फिर बीच में माइनस आता है, इनका मल्टीप्लाई किया तो -3। फाइनली मेरे पास में 11 आ गई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब हम व्युत्क्रमीय अवयव ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं। अब 2 × 2 में एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है, ये जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को तो मैं चेंज कर देता हूँ, और ये सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, तो हमेशा आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा 2 × 2 की मैट्रिक्स में। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो लीडिंग डायगोनल है उसके तो एलिमेंट चेंज कर सकते हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके हम चिन्ह चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास में क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरे पास में फॉर्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको इधर से रफ कर देता हूं। अब देखिए ए इनवर्स मेरे पास आ गया 1/11 4 1 -3 2, ये मेरे पास में ए इनवर्स है। और मेरे पास में जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कैपिटल एक्स इक्वल ए इनवर्स बी इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू यहां से रख ही रहा हूं मैं 4 1 -3 2, और b की वैल्यू मेरे पास में है d1 d2 d3 b है ना, तो d1 d2 d3 उधर क्या हुआ -2 और 3, ये 2 वेरिएबल ये इसलिए d3 नहीं है। अब देखिए अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं।
इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 1/11 रो बाई कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 इंटू -2 -8 प्लस 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से किया तो 6 प्लस 6 1/11 -5 12। तो मेरे पास में क्या आया, इस 1/11 ये एक अचर है, तो मैट्रिक्स का आपको अचर गुणन बताया था, अदिश गुणन इसको बोलते हैं। 1/11 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया -5/11 और यहाँ 12/11। तो मेरे पास में स्टूडेंट्स जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो क्या आई, कैपिटल एक्स इक्वल -5/11 एंड 12/11। कैपिटल एक्स क्या था मेरे पास में, एक्स और वाई, ये तो कैपिटल एक्स लिया था यहाँ पे, ये 2 वेरिएबल है तो कैपिटल एक्स एक्स और वाई होगा, तो -5/11 एंड 12/11। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, दोनों ये दोनों मैट्रिक्स है तुल्य मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेज। इक्वल मैट्रिसेज की प्रॉपर्टी क्या थी, इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो बराबर होंगे। तो एक्स का मान कितना आया मेरे पास में, एक्स इक्वल -5/11 एंड वाई इक्वल 12/11। ये इसके आंसर है, एक्स और वाई के दोनों आंसर आ गए। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन के आंसर इस तरीके से आएंगे, वो मैट्रिक्स की सहायता से। हम अदर भी कई मेथड है हमारे पास में निकालने के, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कई और मेथड है, लेकिन हम मैट्रिक्स की सहायता से इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब ये 2 वेरिएबल है, अब 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, उसको सोल्व करने के लिए मैंने जो अभी भी बेसिक बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 3 इंटू 3 की कैपिटल ए मैट्रिक्स बनेगी। कैपिटल बी जो बनेगा वो इधर D1 D2 D3 तीन एलिमेंट आ जाएंगे, और कैपिटल एक्स में एक्स वाई और जेड आ जाएगा। बाकी सेम हमारे पास यही प्रोसेस रहेगा। इसी तरीके से अपन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसके प्रयोग से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा।